बच्चों रेडी हो? कैसे हो आप? आपने जलपान कर चुके हो तो आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। कैलेंडर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सभी भाई, इस सवाल का जवाब दे दो। 31 दिसंबर सन 1 को कौन सा दिन था? 31 जनवरी सन 1 को, 31 जनवरी, 31 जनवरी सन 1। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। छोटी सी चीजें बहुत महत्व रखे। एसएससी सीपीओ 2022 में एक क्वेश्चन आया। प्यारे बच्चों इस बात को याद रख लेना। 1 AD, 1 AD का मतलब है 1 तारीख, पहला महीना, पहला सन। 1 जनवरी सन 1, 1 जनवरी सन 1 1 AD को सोमवार था। कभी भूल ना जाइए दोस्तों, ये एग्जाम में आता है सवाल 1 AD का दिन। इसमें 31 जनवरी का पूछा है, अर्थात पूरा महीना पूछा है। 31 जनवरी को 7 से भाग दे दिया, 31 दिनों को, 7 चौक 28, कितना शेष बच गया? 3। 3 शेष बच गया बच्चों, 3। तो इसका मतलब सोमवार में 3 जोड़ देंगे। सोमवार में 3, 1 2 3। सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति, सोमवार के बाद में मंगल बुध बृहस्पति, तो कौन सा दिन? बृहस्पति। कितना प्यारा सवाल था बच्चों। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? आप इसे याद रखना, 1 AD को सोमवार था। 1 AD को क्या था? सोमवार। 1 AD का मतलब जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, पहली तारीख, पहला महीना, पहला वर्ष, तो पहला दिन गणितज्ञों ने, कैलेंडर बनाने वालों ने सोमवार डिसाइड किया था पहला दिन। ठीक है, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन था? तो 31 दिन को 7 से भाग दे दो, 31 को, 3 शेष बचेंगे, 3 दिन आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, काफी बेसिक जानकारी है। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इस टाइप के आपको सवाल कुछ आज पढ़ाने हैं। इस टाइप के कुछ, किस फला तारीख को कौन सा दिन था, इस टाइप के कुछ सवाल पढ़ाने हैं आपको। काफी मेहनत करूंगा मैं आपके साथ, आप प्लीज ध्यान दीजिए। आप प्लीज ध्यान दीजिए। कोई विशेष, बिल्कुल मन से पढ़िए। विशेष, विशेष तिथि को या दिनांक को सही दिन ज्ञात करना। सही दिन ज्ञात करना दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। विशेष तिथि को सही दिन ज्ञात करना, कैसे हम ज्ञात करेंगे? सबसे पहले दोस्तों ये सुन लीजिए, 100 वर्षों में बहुत काफी चीजें हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिए। 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। कितने? 5। कहां से आया वो भी सीख लीजिए। 100 वर्षों में, 100 वर्षों में बच्चों, 100 वर्ष तो जो के तो, प्लस इसमें लीप जोड़ लो। क्या जोड़ लो? 100 वर्षों में लीप जोड़ लो। 100 वर्ष तो जो के तो, प्लस इसमें लीप जोड़ लीजिए। 100 वर्षों में बच्चों 24 लीप होते हैं, 25 नहीं होते। 100 वर्षों में लीप जोड़ लिया, कितने हो गए? 124। 124 को 7 से भाग दे दो, 5 शेष। यो 5 वहां से आया बच्चों, 5 शेष बचे। हाँ जी। 29 तारीख को वही दिन होता है जो पहली तारीख को होता है, बिल्कुल सही है। पहली तारीख का 29 का, 30 को मंगल, 31 को बुध। सही कह रहा, फिर यहाँ गलती कहाँ से हुई? ओ हाँ, पता लग गया गलती कहाँ से हुई। पता लग गया गलती कहाँ से हुई। पूरे 31 दिन ले लिए, जबकि 1 तारीख का तो हमें कन्फर्म ही है, 30 दिन बच रहे थे। कितने? 30 दिन। बिल्कुल पक्की बात है बच्चों,
31 तारीख में से 1 तारीख का तो हमें पता ही है सोमवार, तो आगे कितने दिन बच रहे? 30, तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 जोड़ने, केवल 2 जोड़ने। सुमित भाई बिल्कुल सही कह रहा, 2 जोड़ने थे। वेल डन दोस्त, आप जानकार हो। 2 जोड़ ले, सोमवार से मंगल बुध, कौन सा दिन आएगा? बुधवार, बुधवार आएगा भाई, क्योंकि 31 में से 1 तारीख का तो हमें पता ही है। अब दिन कितने बचे आगे? 2, तो बृहस्पति गलत है, बुधवार बिल्कुल सही है। सही है भाई, वेल डन। अब इस चीज पे फोकस करें, 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो? 5, याद रखना, क्योंकि 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 हो। जब 100 वर्षों में, अब मैं आपको समझा दूं, 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो, 5 विषम दिन। काफी लंबी चौड़ी वीडियो बनाएगी, इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि मामला बहुत है। तो 200 वर्षों में कितने होंगे? जब 100 का दुगुना हो गया 200, तो 5 का दुगुना कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 को भी 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 3। इसका मतलब 200 वर्षों में 3 विषम दिन होंगे। अगर 300 वर्ष हो तो 100 का 3 गुना हो गया, 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना, तो 5 का भी 3 गुना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 को भी 7 से भाग देंगे, कितना होगा? 1। 400 वर्षों में कितने विषम दिन? शायद ये बात मैं पहले भी बताई हो आपको, नहीं बताई हो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख ले, क्योंकि कैलेंडर में ये चीजें तो चलती रहेंगी बार बार। 400 वर्षों में 100 का 400, तो 5 का 4, 4 गुना 20, एक और जोड़ देंगे 21, 21 को 7 से भाग दे देंगे, पूरा 0 आ गया। एक क्यों जोड़ा बच्चों? क्योंकि 400 साल में, क्योंकि एक साल में 365 ही दिन नहीं होते, एक साल में 365 दिन, 5 घंटे भी होते हैं, 45 मिनट भी होती है, 48 सेकंड भी होती है, और ये हर बार छोड़ दिए जाते हैं। इसका हर बार छोड़ दिए जाए तो 400 साल में जाकर पूरा एक कंप्लीट दिन, इन बचे कुचे का 400 साल में एक पूरा दिन बन जा, तो एक इसलिए जोड़ा आयु। तो मैं आपको ये चीजें पढ़ाई जस्ट अभी अभी। 100 वर्षों में 5 विषम दिन, विषम दिन का मतलब एक्स्ट्रा डे, 100 वर्षों में। फायदा क्या है इसका? अगर मैं आज कहूं, अगर आपको ये कहूं 2 मार्च 1734 को सोमवार हो, फायदा देखिए इसका, इसे सीखने का। 2 मार्च 1734 को सोमवार हो, तो 2 मार्च 100 जोड़ना मुझे, 1834 का दिन बताओ, 1834 का। 100 साल हो गए नहीं हो गए पूरे? 1734 से 1834, 100 साल हो गए। तो 100 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन चलना? बस 5। आज ही सबको सिखा दो या बात, 5 एक्स्ट्रा बढ़ना। 100 साल में 5 दिन, 1 2 3 4 5, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार। एक और देखिए बच्चों, बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। जैसे मैं आज आपको ये कहूं, आज कितनी तारीख है? 3 है क्या? 3 मार्च 2023 है ना आज? 3 मार्च 2023। तो आज कौन सा दिन है बच्चों? आज कौन सा दिन है प्यारे बच्चों? आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो अगर मैं ये कहूं 3 मार्च 2123 का दिन बताओ, तो कितने साल हो गए? 100 साल हो गए पूरे, 100 साल। तो 100 साल में शुक्र में क्या करना? शुक्र में 5 जोड़ना। इतना फायदा है इन 100 वर्षों को सीखने का। 100 वर्षों को, 200 को, 300 को, 400 को, 500 को, 600 को, कितने ही साल बाद का कैलेंडर आप अंगुलियों पर बता सको ये होगा। जैसा अभी अभी आपको बताया, 100 वर्षों में कितने दिन हो? 5 विषम दिन, 5 एक्स्ट्रा डे, EXTRA, 5 एक्स्ट्रा। 200 वर्षों में कितने विषम दिन हो? 3। 300 वर्षों में कितने विषम दिन हो? 1। 400 वर्षों में कितने विषम दिन हो? 0। ये याद कर लो, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। अगर मैं आपको ये कहूं, आज पूरे गांव को सिखा दो यह बात, 3 मार्च 2023, आपको आज का दिन पता है, शुक्रवार है आज का दिन, और आपको 300 साल बाद का कह लगे हम, 3 मार्च 2323, 3 मार्च 2323, 300 साल हो गए बच्चों पूरे, 300 साल हो गए।
तो 300 साल में बस एक ही जोड़ना, बस एक ही जोड़ना। शुक्र में एक जोड़ दो, शुक्र एक शनिवार, शुक्र एक शनिवार। आज के 300 साल बाद शनिवार होगा। अंतर्यामी बन जाइए, सबको बता दीजिए कि मैं 300 साल बाद का कैलेंडर बता सकता हूं, सबको बता दीजिए। 100, 200, 300, 400, 400 के बाद फिर यही सीरीज चल जाएगी, 5 3 1 0, 5 3 1 0, यही सीरीज आती रहेगी। चाहे साल कितने ही हो, 400 के आगे आगे 500 साल है तो 5, 600 साल है तो 3, 700 साल है तो 1, 800 साल है तो 0, वही 400 का रूटीन। 900 का फिर 5 3 1 0, इस तरह से। प्यारे बच्चों, कोई विशेष तिथि का दिन निकालना, दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करने में हमें 4 चीजें याद करनी है। एक तो हमें शताब्दी लिखनी है, शताब्दी कोड, प्लस हमें वर्ष लिखने हैं, प्लस हमें लीप वर्ष लिखने हैं, प्लस हमें महीने लिखने हैं और 7 से भाग देने हैं। बस ये काम करना। 7 से भाग देकर जो शेष आओगा, अगर शेष 1 आया, अगर शेष 1 आया तो सोमवार होगा, 2 आया तो मंगलवार होगा, 3 आया तो बुधवार होगा, 4 5 6, 6 आया तो शनिवार होगा, 0 आया 7 से भाग देकर, 7 तो आओगा नहीं, 0 आया तो रविवार होगा। बेटे इसे सीख लीजिए अच्छी तरह। बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे, प्यार से पढ़िए जब भी सीख पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन है रीजनिंग के, मतलब बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे मैं ये क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आप तैयार हो? 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 28 मई, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से समझिए, 2006 का दिन बताना। तो आपको 4 चीजें लिखनी है, मैं दोबारा लिख रहा हूं। शताब्दी प्लस वर्ष प्लस महीना, सॉरी लीप वर्ष प्लस महीना, 7 से भाग देना है बस। महीने में सारे महीने लिखने जहां तक है। शताब्दी कितनी है? 2000 चल रही है शताब्दी, शताब्दी क्या लिख ली? 2000। वर्ष कितने हैं? 6 लिख रहा है यहाँ, छठा वर्ष चल रहा है, 2000 छठा चल रहा है, 5 हो लिए। हमेशा 1 कम करके लिखना है, 6 में से 1 कम करके, क्योंकि 5 वर्ष पूरे हो गए, छठा तो चल रहा। लीप कितने हो गए? लीप 5 को 4 से भाग दे के लिखोगे, 5 वर्षों में लीप कितने होंगे? 1 लीप आया। महीना कौन सा है? मई, तो आप सारे लिखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी में 31 दिन हो, फरवरी देख लो कौन से की है, छठे वर्ष की है फरवरी, तो 28 दिन हो। मार्च में 31 दिन हो, अप्रैल में 30 हो, मई के लेने 28 मई। ऐसे करना। यही 7 से भाग दे लो बच्चों, इन्हें 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 शेष, यहाँ 2 0, 3 2 0, 3 और 3 6 और 2 8 आ गया। 3 और 3 6 और 2 8 आ गया बच्चों। ये सीख जाओगे क्योंकि काफी क्वेश्चन है। 7 से डिवाइड करना। इस 2000 का भी शताब्दी का कोड लिख लो, कैसे लिखा करे वो सुन लीजिए। 2000 है, 400 तक भाग दो, बस एक बार लोड पड़ेगा क्योंकि नई नई चीजें आपको दिखाई दे रही, इसलिए दिक्कत आओगी, फिर नहीं दिक्कत आवे। 4 चीजों पर अभ्यास हो जाए फिर तो। 400 से भाग दो, 400 पंजे 2000, पूरा कट गया, पूरा कटने में 0, अर्थात इसका आएगा 0। प्लस 5 और 1 6 और 8 14, 5 और 1 6 8 6 14, 14 7 से पूरा कट गया, 0 शेष आया। 0 शेष पर हमेशा संडे आऊगा। कौन सा आएगा? संडे, रविवार। चाहे आप गूगल पे देख लो, 28 मई 2006 का रविवार, डी विकल्प बिल्कुल सही है। इन 4 चीजों पर अभ्यास करना, आप अंगड़ियों पर कर सकते हो क्या क्या करना। शताब्दी लिखना है, वर्ष लिखना है,
वर्ष हमेशा एक कम करना करके लिखना, और जो भी वर्ष है उन्हें अब 4 से भाग देकर लीप वर्ष लिखना, 4 से भाग देकर, 5 को 4 से भाग दिया, एक लीप वर्षा होगा। महीने सारे लिखने, उनके कोड जोड़ने, 7 से भाग देना, बस। देखो आगे ये सवाल है, इस सवाल को देखिए। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, शताब्दी लिखे, वर्ष लिखे, लीप वर्ष लिखे, महीने लिखे, 7 से भाग दे दे। अब आप तैयार हो सुनने के लिए? कैसे? शताब्दी क्या एक भी चल रही, 1900 लिखनी। वर्ष 98 है, एक कम करके लिखो 97, हमेशा एक कम करके लिखेंगे क्योंकि 98वां तो चल रहा। 97 को 4 से भाग दे लो, 97 को 4 से भाग दे लो, 24 चौका 96 हो तो लीप वर्ष आएंगे 24। महीना जून तक सारे लिखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जनवरी का कोड 3, फरवरी का कोड 2 0, जनवरी में 31 दिनों 7 से भाग देंगे 3, फरवरी का 0, मार्च में 31 दिनों 7 से भाग देंगे 3, अप्रैल में 30 दिनों 7 से भाग देंगे। देखो 30 हो, 7 से डिवाइड करा, 7 चौक 28। कल भी एक वीडियो बताई थी, 2 शेष बचा 2। 31 को 7 से भाग देंगे 3, जून के कितने हैं 17, जून के हैं 17, 17 को 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 3 बच गया। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 3 14 ही हो गया दिखे भी। 3 3 6 3 3 3 तो 12 और 2 14, कितना हो गया 14। सबको 7 से भाग देंगे। 1900 का भी कोड देख लो कितना होगा, 1900 का शताब्दी का कोड किससे भाग देंगे, 400 से। 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बच गया 300, कितना बच गया 300। तो 300 में विषम दिन कितने हो, 300 में विषम दिन 1 हो, देख लो एक बार 300 में। अरे कहाँ गया, देखिए रहा 300 वर्षों में विषम दिन 1, और भी कहीं समझा रखा होगा, देखो रहा 300 में 1। जितने भी शताब्दी वर्ष आएंगे हमेशा 400 से ही भाग देना, जितने भी वर्ष नीचे बचेंगे उसका कोड देख लियो, 5310 5310। हाँ यही था सवाल। यू 900 को 7 से भाग नहीं देना, शताब्दी का कोड लिखना बच्चों। कोड कैसा होगा, 400 से भाग दे दिया 1600, 300 आ गया, 300 का 1। ये मामूली सा सवाल बचा, 1 97 97 24 14, 7 से डिवाइड कर दो, यहीं 7 से 1 को भाग देंगे, या तो सारों को जोड़ लो या 7 से यहीं भाग देते रहो। 7 1 7, 7 चौक 28, गलत कर दिया, 24 चौका 96, सॉरी 7 1 7 बच गए 2, हो गए 27, 7 या 21, कितना शेष बचेगा 6। 7 से 24 को भाग दो, 7 या 21 3, 7 से 14 को भाग दो 0, 6 और 1 7 भी 7 से पूरा कट गया, 3 और 0 3 आ गया, कितना आ गया 3। 3 शेष पे कौन सा दिन होगा, 3 शेष पे कौन सा दिन होगा, जब सोमवार पे 1 होता है, मंगल पे 2 होता है, 3 पे बुध होता है, बुध पे 3, तो 3 ही शेष बचा, तो कौन सा दिन होगा, बुधवार, निश्चित रूप से बुधवार। डी विकल्प बिल्कुल सही है। इन 4 चीजों पर अभ्यास करना है, सबका आंसर आ जाए A to Z। शुरुआत में कुछ दिक्कत हो सकती है, चीजों को समझे। तीन अगस्त 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था, वो लिखा हुआ है वहां 3 अगस्त। 3 अगस्त 1986 को का दिन बताना है। अब की बार पूरे मन से, पूरे मन से समझ लो हर चीजें, पूरे मन से। लास्ट बार करूंगा तो और भी, पर आप पूरे मन से समझ लो एक बार। पहले शताब्दी लिखनी है, याद है बच्चों? जी हाँ, शताब्दी कौन सी लिखनी, 1900 है। 1900 को 400 तक भाग देना,
4 तिया 4 चौक 16, कितने बच गए? 300 बच गए। 300 में विषम दिन कितना हो? 1, तो शताब्दी का लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस वर्ष लिखने, वर्ष बाद के लिखो, इसमें तभी 1 घटा के लिखो, क्योंकि यार 86वां तो चल रहा है, अगस्त चल रहा। 85 जो पूरे हो लिए, 85 पूरे हो लिए। ठीक है, अब लीप लिखो। लीप कैसे लिखेंगे? जो भी वर्ष है 85, आप उन्हें 4 से भाग दे के लिखोगे। 4 से 21 चौक 84, 21 आ गया। देखो मैं 85 को 4 से भाग दे के दिखा रहा हूँ। 4 दूनी 8, तार लिया 5 का, 4 एकन 4, कितना बच गया? 1। यू छोड़ दो। लीप वर्ष कितने हो गए 85 साल में? 21 हो गए। ठीक है बच्चों, 21। अब आप महीना लिखोगे। क्या लिखोगे? महीने। महीने का कोड लिखोगे। महीना अगस्त तक सारे महीने लिखो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। दोस्तों ध्यान दीजिए, जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अगस्त मार्च अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त के कितने? 3 अगस्त 3। ठीक है, ये कोड कहां सा है क्या आपको पता? जितने भी दिन महीने में होते हैं उसे 7 से डिवाइड करके जो शेष बचता है, तो जहां जहां 7 बन गए उन्हें हटा दो। जैसे 2 और 2 4 और 3 7 बन गए, हटा दो, बाकी जोड़ दो। 3 तिया 9, 3 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 दूनी 6 जोड़ना है। 3 और 3 6 और 3 9, 3 चौक 12, 12 हो गए। फिर भी 7 से भाग देना, किससे? 7 से। अब 7 से यहीं भाग दे लो या जोड़ का भाग दे लियो, यहीं दोगे मजा आ जाएगा। 7 से 21 पूरा कट गया, 0 आ गया। 7 से 85 पूरा कट जाएगा, 84 पूरा कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 1 शेष बचेगा। तो 12 और 1 13 और 1 14 हो गया, ऊपर जुड़ गया। 14 को भी 7 से भाग दे दो, फाइनली कितना आ गया? 0 शेष आ गया। 7 से पूरा कट जा 14, 0 शेष आ गया। 0 पे कौन सा दिन था? रविवार। 100% उस दिन रविवार था, जिस दिन राष्ट्रपति की हत्या हुई थी। रविवार। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। चलो इस टाइप का नहीं, पहले मैं एक सवाल आज का निकाल कर दिखा दूं। आज कितना है? 3 मार्च है क्या? 3 मार्च 2023 है आज। 3 मार्च 2023। आज का दिन क्या दिन है? आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है, तो हम सिद्ध करके दिखाओगे। अब फिर तो खुश हो जाओगे। देखो क्या क्या लिखेंगे? शताब्दी लिखेंगे, प्लस वर्ष लिखेंगे, प्लस लीप वर्ष लिखेंगे, प्लस महीना लिखेंगे, 7 से भाग देंगे। ये मामूली सी बात, सब चीज यही है, यहाँ से उठा के लिखनी। ठीक है दोस्तों, तो शताब्दी 2000 वाली चल रही है। कौन सी चल रही है? 2000 वाली शताब्दी चल रही है। इसे 400 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, कोई शेष 0 बचेगा, तो शताब्दी का कोड हो गया 0। अगर 100 बचता तो 5 लिखते, 200 बचता तो 3 लिखते। आप याद रखो, 100 बचे तो 5 लिखेंगे, 200 बचे तो 3 लिखेंगे, 300 बचे तो 1 लिखेंगे, 400 बचे तो 0 लिखेंगे, या 400 से पूरा कटे तो भी 0 लिखेंगे। फिलहाल 400 तक पूरा कट गया, 0। वर्ष कितने हो रहे? 22, एक घटा के लिखेंगे इसमें से। 23वां तो चल रहा। 2023 तो बच्चों जब पूरा हो जाएगा, जब दिसंबर निकल लेगा, पूरा साल निकल लेगा, जब 2023 पूरा होगा। फिलहाल तो चल रहा है। 22 साल पूरे हो गए हैं। पूरे कितने हो गए? 22। 22 पूरे हो गए। लीप कितने हो गए? इन 22 को 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 5 हो गए। महीना कौन सा है? मार्च का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में कोड 3, फरवरी का कोड 0 क्योंकि 28 दिन हो। मार्च का कोड कौन सा? मार्च, 3 मार्च। तो 3 और 3 6 लिखेंगे, 6। 3 ये 3 ये 6। बेटे मैसेज कर दो किसी को कोई दिक्कत हो। सारों को जोड़ लो। 22 5 27, 27 6 33। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 33, 33 को भी 7 से भाग दे लो। 7 चौक 28, कितना बच गया? 5। कितना बच गया? 5 शेष बचा, 5 शेष बचा। 5 शेष का मतलब 1 2 3 4 5 6 0। 1 तारीख को अगर एक शेष बचे, एक शेष बचे तो सोमवार माना जाता है। 2 शेष बचे तो मंगलवार माना जाता है। 3 शेष बचे मंगल बुध माना जाता है। 4 शेष बचे तो बृहस्पतिवार माना जाता है। 5 शेष बचे
तो बुध बृहस्पति शुक्रवार माना जाता है। मजा आ गया, आज शुक्रवार ही है, सिद्ध हो गया बच्चों। 5 से इस पे शुक्र। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, करके देखियो इस तरह अभ्यास। कोई भी दिन आप अपनी कॉपी पे लिखो, करके देखो। कोई भी दिन लिखो, इन पर अभ्यास करने का क्या है, अपने आप ही लिखो। एक बार अपने आप लिखो, एक बार अपने आप करके देख लो। कोई भी तारीख लिख लो, आसपास की लिख लो 2022 की, फिर गूगल पे चेक कर लियो। कोई भी तारीख लिख लो भाई, हमें 15 फरवरी का निकालना, 15 फरवरी 2021 का दिन निकालना, कॉपी पे लिखो, करके देखो। उसे कहें पढ़ाई। हम तो ऐसे ही पढ़े, हमने दुनिया का हर टीचर ऐसे ही पढ़ा, अपने आप अभ्यास करके। ठीक है दोस्तों। 1988 स्वतंत्रता दिवस बुधवार की थी। 1988 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं हमेशा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को किस दिन थी? बुधवार की थी, बुधवार। पूछ क्या रहा है? 1989 में यह दिन किस दिन मनाएंगे? अर्थात 15 अगस्त 1989 को, 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? 88 को मनाया था हमने बुधवार को, 89 को। तो आप देखो पूरा एक साल हो गया, पूरे 365 दिन हो गए। कितने हो गए? 365। क्योंकि इसमें यू लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी जाली, यो साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी आई नहीं। अभी फरवरी आई भी है तो 28 की आई। 365 दिन, 365 को 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचा करे। एक शेष का मतलब एक जोड़ देंगे, बुध में एक जोड़ देंगे, तो बुध में एक जोड़ते कि क्या होगा? बृहस्पति, आंसर। तो हम बृहस्पतिवार को मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, बृहस्पतिवार को। उन्नीस सौ 80 में गणतंत्र दिवस शनिवार का था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? वेल डन क्वेश्चन है। देखिए बेटे, 1980 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जा। गणतंत्र दिवस कब मनाया जा? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1980 को गणतंत्र दिवस किस दिन का था? शनिवार का था। किस का? शनिवार का। और ये कह रहा है स्वतंत्रता दिवस किस दिन था, अर्थात 15 अगस्त का दिन पूछ रहा। स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1980 का दिन पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है? याद है कल पढ़ाया था। आप जनवरी से अगस्त तक सारे महीने लिखिए। जनवरी लिखिए, फरवरी लिखिए, मार्च लिखिए, अप्रैल लिखिए, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त। दोस्तों ध्यान दीजिए, जनवरी 26 जनवरी, टोटल जनवरी 31 की हो। टोटल जनवरी कितनी होगी हो भाइयों? टोटल जनवरी 31 की हो। 31 में से 26 का तो हमें पता, शनिवार। 26 तो पता, तो 31 में से 26 गए, कितना बच गया? 5, 5 बच गया। और फरवरी आएगी, यो लीप वर्ष है। कैसा है? 4 से पूरा कट जाए, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो दोस्तों फरवरी 29 की होगी। और 29 को यही 7 से भाग दे के लिख लो, 7 चौक 28, एक बचेगा। मार्च में पूरा 31 हो, 7 से भाग दे लो 3, अप्रैल में 30 2, मई में 3, मई 31 की हो, जून 30 की हो, जुलाई 31 की हो, अगस्त के क्या लेने? 15 अगस्त, 15। 7 से भाग दे के लिखा करो बेटा, आदत डाल दो। 7 से भाग दिया 3, 7 से भाग दिया 2, 7 से डिवाइड करा 3, 7 से डिवाइड करा 2, 7 से डिवाइड करा 3, 7 से डिवाइड करा 1। जहां जहां 7 बन गया उसे खत्म करो। 2 और 2 4, 3 7। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, ये सब खत्म हो गए। 5 और 1 6 बच गया। कितना बच गया? 6। किसमें जोड़ना? शनिवार में। तो शनिवार में 6 जोड़ दीजिए दोस्तों। शनिवार में 6 जोड़ दो, या शनिवार में से एक पीछे हट जाओ तो भी वही दिन आऊगा। 6 जोड़ना, एक हटना एक ही बात है, क्योंकि ये जुड़कर 7 हो जा। या तो 6 जोड़ दो तब भी वही दिन, या एक हट जाओ तब भी। तो शनिवार से पहले कौन सा दिन हो? शुक्र, आंसर। तो निश्चित रूप से शुक्रवार, डी विकल्प है। नेक्स्ट, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख? अरे वाह, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को, तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख। 16 तारीख को इसका मतलब शुक्रवार है। 16 तारीख को कौन सा है? शुक्रवार।
16 तारीख को शुक्रवार है, तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख, अर्थात 16 तारीख को शुक्रवार है। ठीक है, उस महीने के चौथा मंगल कब होगा? तो आप ध्यान दीजिए, शुक्र मंगल पूछ रहा है, मंगल चौथा मंगल पूछ रहा है, तो आप ये देखिए शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगल पूछ रहा है। 16 तारीख को शुक्र है तो 17, 18, 19, 20, 20 तारीख को मंगल है तो मंगल फिर जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, 27। कौन सा आएगा? 20 और 7, 27 तारीख को फिर मंगल आएगा तो 27 तारीख को मंगलवार चौथा होगा। कौन सा होगा? चौथा होगा। तो आंसर आएगा 27 तारीख। पढ़िए कितने आसान है, छोड़ ना दियो। यहाँ आते हैं एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आया पिछले साल। ये एमटीएस 2018 का क्वेश्चन है। आगामी कल जो कि शुक्रवार है, आगामी कल, पहले आज लिखो, आगामी कल लिखो। आगामी कल क्या है? शुक्रवार है। आगामी कल क्या है? शुक्रवार है। आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है। इसके 3 दिन बाद 1, 2, 3, इसको क्या पड़ती है? 15 जून। इसको 15 जून पड़ती है। ठीक है, 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? 15 जून। तो कल शुक्रवार है, शुक्र, शनि, रवि, सोम, इसका मतलब 15 तारीख को सोमवार है। 15 तारीख को क्या है? सोमवार है। 15 तारीख को सोमवार है। तो बेटे यहां ध्यान दीजिए, आप इसका मतलब यहां ध्यान दीजिए, 15 जून को सोमवार है। 15 जून को क्या है? सोमवार। तो इसका मतलब 7 जोड़ दो, 7 जोड़ते 22 जून को भी सोमवार, 7 जोड़ते रहो, 7 फिर जोड़ दो 29 जून को फिर सोमवार। पूछ क्या रहा? अंतिम तारीख। तो जून का महीना कौन सा हो? जून का 30 तारीख का हो, 30 तारीख का महीना हो, तो 30 तारीख को, जब 29 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को कौन सा होगा? मंगलवार। आंसर आ गया मंगलवार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सवाल को करके देखना है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आसान है, कल भी पढ़ाए थे ऐसे। इसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उस महीने की 27 तारीख को करके देखना, हो जाएगा, आसान है। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? कल पढ़ाया था, करके देखना। 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 शामिल है, तो इसमें दिनों की संख्या बतानी। गौर करो, 26 जनवरी 2011 से, 26 जनवरी 2011 से 11 को भी शामिल करना। 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर 2011 तक कुल दिन बताने, कुल दिन कितने होंगे? तो यार महीने लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, ये 26। ठीक है, सवाल वाला क्या कह रहा है? ये दोनों दिन शामिल करने। तो आप ध्यान दो, जनवरी टोटल 31 का हो, 31 में से 26 हमें शामिल करने, तो 25 घटा दो। 25 घटाओगे तो कितने दिन रह रहे जनवरी के? 6। 26 तारीख तो हमें शामिल करनी बेटे, तो इसका मतलब 25 घटा दो, तो कितने बचेंगे? 6। फरवरी के वर्ष देखो, फरवरी शामिल करने से पहले 4 से नहीं कटती तो 28 आऊंगे, 4 से कट जाती तो 29 आते। मार्च में कितने? 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में कितने? 23। सबको जोड़ दे, जोड़ दे, 8 और 6 14, एक 15, एक 16, एक 17, एक 18, 18 और 3 21, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, जोड़ दो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 221। आंसर आएगा 200 है। गलती कहाँ हुई? 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 241, सी विकल्प। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए। आज सोमवार है, 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल पढ़ाए थे इस टाइप के सवाल मेरे प्यारे बच्चों।
आप 65 को 7 से भाग दोगे, 7 नम 63, कितना बच जाएगा? 2 शेष। तो इसका मतलब सोमवार में 2 जोड़ दो, मंगल बुध, तो कौन सा दिन होगा? बुधवार। सारे तमाम छोटे मोटे कर लेना। यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार हो, अर्थात साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार, तो आखिरी दिन भी शुक्रवार होगा। आंसर पहला विकल्प कर लेना, पढ़ना जरूरी नहीं। आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा दिन होगा? एक बार समझ के देखो क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों ने समझो, एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। आगामी परसों, आगामी का मतलब जो आएगा। पहले आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो। आगामी परसों हो गया, को रविवार लिखो, रविवार। आसान हो बच्चों, पढ़े उसके उस आसान लगते हैं। तो आगामी कल, फिर कह रहा है आगामी कल। आगे बच्चों आवाज, सवाल में कुछ प्रॉब्लम लगती है इसमें, इसे भी छोड़ दीजिए, बाद में देख कर चेक करेंगे क्या कह रहा है। सवाल में कुछ मिस हो रहा, देखो 2020 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? बच्चे नोट याद रखें, नोट सभी बच्चे नोट याद रखें, सभी भाई याद रखें। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष या 11 वर्ष बाद प्रयोग होता है। 6 वर्ष या 11 वर्ष बाद जरूर प्रयोग होता है, जरूर प्रयोग होगा। बेटे ध्यान से समझिए बातों को। लीप वर्ष का कैलेंडर, पहले साधारण वर्ष का दोबारा सुन लो। साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष तब प्रयोग होगा जब एक लीप बीच में आए, एक लीप मध्य हो, बीच में एक लीप हो। 11 वर्ष या तो यू ठीक है या यू ठीक है। 11 वर्ष जब 3 लीप बीच में हो, 3 लीप मध्य हो, ये तब सत्य है। अब लीप वर्ष का सुन लीजिए। लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद प्रयोग होता है, हमेशा 28 साल बाद प्रयोग होता है। तो बच्चों 2020 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरा कट जा। 2020 लीप वर्ष है, तो इसमें 28 जोड़ दो, 28 जुड़ते ही 2048 में प्रयोग होगा। 2048 में दोबारा यही कैलेंडर प्रयोग हो सकता है। इसके बारे में बता दूं, जैसे बेटे 2023 चल रहा, ये कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? दोबारा प्रयोग होने का मतलब, जैसे बच्चों आज 3 मार्च है, आज शुक्रवार है, तो इसका मतलब दोबारा 3 मार्च को शुक्रवार कब आएगा? दोबारा 3 मार्च को शुक्रवार किस वर्ष आएगा? तो हम एक बार सुन लो, बस मजा आ जाएगा। या तो 6 जोड़ो या 11 जोड़ो। 6 जोड़ के देखें पहले, पहले हम 6 जोड़ेंगे, पहले हम केवल 6 जोड़ेंगे और सिखाऊंगे आपको। 6 जुड़ते ही कितना हो गया? 2029 हो जाएगा। 6 जुड़ते ही 2023 में, 6 जुड़ते ही 2029। पर इन 6 वर्षों में लीप वर्ष एक तो 2024 आ गया, एक 2028, 2 लीप वर्ष आ गए। कितने आ गए? 2। 2 लीप आते ही गलत है। 6 वाला तब सही माना जाएगा जब लीप एक ही आता, तो इसका मतलब यू गलत है, यू गलत है। 2023 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? जब 6 वाला गलत है तो 11 वाला सही है। 11 जोड़ दे इसमें, अर्थात 2034। आंसर ये सही है। तो 2023 का कैलेंडर 2034 में प्रयोग होगा बच्चों, 2000
34वें। देखो एक और, जैसे ये सवाल है 1947 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। 1947 का, ये साधारण वर्ष है बच्चों, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में पहले आप 6 जोड़ने का प्रयास करें, 6 जोड़ने का प्रयास करें। 6 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। पर ये देखें इन 6 वर्ष में लीप कितने आए, लीप कितने आए बच्चों। तो 47 के बाद एक तो 48 आओगा, एक 4 से कटने वाला 52 आओगा, 1947 आओगा, 1952 आओगा, 2 लीप आगे, तो इसका मतलब युग गलत है, युग 6 जोड़ना गलत है। तो आप जब 6 गलत हो गया तो 11 जोड़िए, 11 जोड़ते 1958 आओगा। अर्थात 1947 में देश आजाद हुआ था, उस साल का कैलेंडर 1958 में दोबारा प्रयोग हो सकता है। जैसा बच्चों ये सवाल है, एक आदमी का जन्म 20 मार्च 2006 को बुधवार को हुआ, 20 मार्च 2006 को बुधवार को हुआ, बुधवार को। उसे जिद है अपना जन्मदिन वो बुधवार को ही मनाओगा, अपना जन्मदिन बुध को ही मनाओगा। तो कब मनाएगा, अगर हम, या तो यही कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, या तो हम 6 जोड़ेंगे या हम 11 जोड़ेंगे। इनमें से एक सही हो एक गलत हो, हमें ये देखना ये 6 वाला सही है या 11 वाला। तो अगर हम 6 जोड़ कर देखें, 2006 जोड़ कर देखें, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6 जोड़ते ही 2012 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2012। 2012 लीप कितने आगे इसमें ये चेक करो, लीप वर्ष कितने आगे 6 जोड़ने में। 6 के बाद एक तो 8 आओगा और एक 2012 यू भी आओगा, क्योंकि इसमें फरवरी शामिल है, क्योंकि मार्च ले रहे हम, जब मार्च ले रहे तो लीप यू भी मानना जाएगा क्योंकि फरवरी जुड़गी। और 2 लीप तो ये गलत, 6 गलत। तो इसका मतलब 2006 का कैलेंडर में 11 जोड़ो, 11 जुड़ते ही 2017 आंसर 2017 में प्रयोग होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन और हैं, आप इन्हें देखना। 1898 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा इसे देखना। ये भी सवाल इस टाइप के आपको कराए थे। 5-6 क्वेश्चन है इस टाइप के, छोटे छोटे से, 2-3 और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो इस कैलेंडर का ये टॉपिक पूरा हुआ। एक क्लास और लेंगे कल, कैलेंडर की बचे कुचे तमाम सब कुछ आ जाएंगे। कैलेंडर का चैप्टर छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत हो बताना, कल मिलते हैं। गुड नाइट बच्चों, पढ़िए अब बैठ के, कोई शिकायत हो फोन कर देना।